हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। फाइनली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर, जो बहुत चर्चित बैच है, जुलाई 2025 में जिसके मेन एग्ज़ाम है, उसके एमएसएन फर्स्ट यानी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरे हिसाब से मैंने बना दिए हैं। तो उसको आप सब पढ़ लेना और देख सकते हो आप, यही है इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस। तो एक बार आप देख लेना इन सबको, और बाकी सब जो भी सिस्टम है उसके एक एक डिजिट, हर डिजिट की एक डेफिनेशन याद कर लेना आप। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई तो आप उस डिजिट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन याद है तो उसके आप पैथोफिजियोलॉजी बना सकते हो। और हर सिस्टम में साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमेशा सेम रहते हैं। अगर अपने को डेफिनेशन याद है तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन उससे लिख सकते हैं और पैथोफिजियोलॉजी अपन बना लेते हैं। मेन चीज़ होती है नंबर लाने के अंदर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट करना। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना उसकी भी मैं एक अच्छी वीडियो बना के आप सबके लिए डाल दूंगा। उस हिसाब से अगर कुछ कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा, वो हर डिजीज़ में मिलेंगे हमेशा। तो उस हिसाब से आप देख लेना। अब तो पहले अपन बात करते हैं, ये जो सारे सिस्टम है वो देख लीजिए। ऊपर सर्कुलेटरी हो गया, स्क्रब नर्स जो कि सर्कुलेटरी नर्स, और स्क्रब नर्स का क्या काम होता है, ओटी में फिजिकली क्या काम होता है, ओटी का मतलब कैसे मेंटेन करते हैं, वो सब कुछ देखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीओपीडी देख लेना। अस्थमा हो गया, अस्थमा पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से याद कर लेना। अस्थमा की अलग नाम से भी आ सकती है, एम्फाइमा और एम्फाइमा और एम्फाइसीमा में डिफरेंस भी पूछ सकता है आपको। लंग एब्सिस एक बड़ी डिजीज़ के नाम से आ सकते हैं। टीबी जो कि एक बहुत ही चर्चित है, वो भी आ सकती है आपके लिए। प्लूरिफिजन निमोनिया हो गया, केयर ऑफ चेस्ट इंजरी। और एक और क्वेश्चन मैं आप सबको बता देता हूँ, कोविड-19 आप याद कर लेना एक बार, जिसको सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, वो भी आप देख लेना। जीआईटी में पेप्टिक अल्सर, लीवर सिरोसिस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर सिरोसिस, पेंक्रेटाइटिस, हर्निया, हेपेटाइटिस, पेरिटोनाइटिस, ये आप देख लेना अच्छे से। एमआई सीवीएस में अपन बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो एमआई होगी माइकार्डियल इंफार्क्शन, सीएचएफ, कंजक्टिव हार्ट फेलियर, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज आ गई, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डिक टेम्पोनेंट, एंडोकार्डाइटिस। ये एंडोकार्डाइटिस छोटा क्वेश्चन आता है, बल्कि इसको अपन 10 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर में आपको एग्जामिनर पूछ लेता है, तो बहुत अच्छे अच्छे के इसमें पसीने आना देते हैं। इसलिए कि इसको अच्छे से पढ़ के जाना, बुक से पढ़ना, डीप पढ़ के जाना। सीएडी आ सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और शोक, आप अच्छे से शोक को प्रिपेयर कर लेना। ब्लड में से 3-4 जो टॉपिक है वही मोस्टली आते हैं, तो उनको देख लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। एंडोक्राइन में डायबिटीज़ मेलाइटस, जो आपको ऊपर वाला जो सीनियर बैच है उसमें ये क्वेश्चन आया था 15 नंबर में, तो आप एक बार देख लेना। डायबिटीज़ इंसिपिडस इसी से सेम इक्वल है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों देख पढ़ लेना। विपरीत कुशिंग सिंड्रोम, थायराइड क्राइसिस, मिक्सडोमा, वो जो है इसके अंदर आ सकते हैं। थायराइड क्राइसिस अच्छे से पढ़ के जाना। सायरोसिस स्किन डिसऑर्डर, डर्मेटाइटिस और मेलानोमा स्किन कैंसर होती है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि आपके जो सीनियर है उनके साथ ये, भले ही सिलेबस में नहीं था, पर स्किन से रिलेटेड है, स्किन की कैंसर, इसलिए इसको पूछ लिया गया था। स्केलेटल सिस्टम में फ्रैक्चर आ गया, अर्थराइटिस, हेड इंजरी, बोन हीलिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। अदर के अंदर देखें तो अपन एनेस्थीसिया पढ़ लेना, सूचर हो गए, पेन हो गया, और हाइपोवोलेमिया, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी आप एक बार देख लेना और पढ़ लेना। तो आप सब अपनी तैयारी अच्छे से करें, उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छे से क्वेश्चन देख लेना और पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। तो एक चीज़ आप सबके लिए लिख रहा हूँ, मंजिल तो मिल जाएगी कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। तो आप सब अपने आप पर विश्वास रखिए, सेल्फ बिलीव रखिए कि आप घर से बाहर निकले हो, पढ़ रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, अपने माँ बाप का जो पैसा लग रहा है उसके पढ़ते आप ईमानदारी दिखा रहे हो और पढ़ रहे हो, तो आपको एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। भले ही भटकते ही मिलो, पर मिलेगी ज़रूर। बेस्ट ऑफ लक ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, और माई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।